डॉक्टर, एक और सवाल है जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम बोलते हैं कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन होके अमेरिका पहुंच जाता है, वैसे ही बिहार से दूसरे राज्यों में पहुंच जाता है। जो लोग बिहार के मेधावी लोग हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हैं, मीडिया में ज्वाइन करते हैं, वो मजबूर होते हैं कि वो बाहर जाएं, वहां से पलायन करना होता है उनको। अगर वो वापस भी आना चाहते हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, और साथ ही साथ उतने जितने शायद उनकी सैलरी होती है बाहर, वो वहां नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या सरकार के पास कोई मॉडल है? क्योंकि जो लोग भी बिहार से बाहर रहते हैं वो चाहते हैं कि वापस जाएं, वो चाहते हैं कि बिहार की जो छवि है वो बदले, बिहार जैसा था, जैसा गौरववान, जैसा उसका इतिहास रहा है, वैसा उसका प्रेजेंट भी बने, उसका फ्यूचर भी बने। तो लेकिन शायद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटेंट थोड़ी कमी थी, और जो जात पात की राजनीति में, वो शायद अपीजमेंट की राजनीति में वो कहीं होने नहीं दिया। तो क्या ये सरकार उसके लिए कुछ करना चाहती है? उसके लिए क्या आपने कोई मॉडल या फिर कोई ऐसी कमिटी, एडवाइजरी, स्ट्रैटेजिक कमिटी ऐसे कोई बनाया है जहां पे हम एक रोड मैप देखें कि इतने वर्ष में हम शायद इतना ब्रेन ड्रेन रोक पाएंगे? एक बात है कि पूरे भारत में केवल एक प्रदेश वाइज सोचना गलत है। भारत के नागरिक कहीं भी जा सकते नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं वर्ल्ड के एज पॉपुलेशन बिहारी, और मैं वहीं रहना चाहती हूँ। मैं पूरी बात अपने खत्म कर दूं। जी जी, बोलिए। पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन से 3 टाइम्स ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल। और इंडिया के पॉपुलेशन से 4 टाइम्स लगभग ज्यादा बिहार की पॉपुलेशन। तो ये हमें अंतर समझना पड़ेगा। हम इंडिया की पॉपुलेशन 380 पर स्क्वायर किलोमीटर है, हम 1200 प्लस पर स्क्वायर किलोमीटर पे खड़े हैं। उसका एक नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ अगर कोई बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहे, अगर 200 एकड़ जमीन चाहे, तो हमारे यहाँ लैंड इतने फ्रेगमेंटेड हैं कि हम उस हिसाब से नहीं कर सकते। हमें अभी बिहार में भाजपा ने इंडस्ट्रीज पहली बार लिया है। हम पॉलिसीज ऐसे बना रहे हैं जो हमारे लिए सूट करे, जो कर्नाटक के लिए, गुजरात के लिए जो सूट करता है वो हमें सूट करे, ऐसा नहीं है। हमें अपने देश के विभिन्न स्थानों में विभिन्न क्षमता कोई सीमा समझनी पड़ेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली एक स्टेट है जहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, पर दिल्ली में बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग सकती है क्योंकि वहाँ का पर पॉपुलेशन का उसी हिसाब से है। हमारे यहाँ जो लैंड भी है वो 3 फसल देने वाली 80-90% है। हम फूड इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्री के पूरे इंडिया के एक तरह से हब बन सकते हैं। हम अपना सारा ध्यान हमें उसमें लगाना चाहिए, न कि कितने बड़े इंडस्ट्रीज आए। हम 500 एकड़ की जमीन, 1000 एकड़ की जमीन किसी को नहीं दे सकते। तो एक हर स्टेट की अपनी एक सीमाएं समझ करके और उस हिसाब से पॉलिसीज बनानी चाहिए। हम लोग इसके लिए बैठे हैं कि इंडस्ट्रीज कैसे हम डेवलप करें, किस तरह से। पर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए ही हम ज्यादा ध्यान देंगे। मेरे यहाँ आप जितने बड़े जमीन पर इंडस्ट्री लगाते हैं उतने कम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट है। तो हम एक तो कॉस्टली लैंड है हमारे यहाँ, दूसरा गांव में कोई अपना लैंड नहीं चाहता है कि हम किसी को दें। 2-3 बार सरकार ने प्रयास भी किया बियाडा के लिए, 4 टाइम्स देने के बावजूद भी हमारे यहाँ लैंड मिलने में दिक्कत है। प्लस फूड एंड एग्रो पर ही हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें कभी उन स्टेट से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जो स्टेट्स में लैंड ज्यादा है, लोग कम है। जिस स्टेट के लैंड बिल्कुल बंजर जैसे भी हैं और या बहुत कम जहाँ पे उत्पादन होता है, हमें अपनी सीमाओं में रखे। हम फिशरी के आज इंडिया के सेकेंड फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य फर्स्ट है।
हम डेयरी में बहुत ही तेजी से राइज कर रहे हैं, हम एग्रो इंडस्ट्रीज में राइज कर रहे हैं। आज मक्का उत्पादन में वर्ल्ड में हम सेकंड हो चुके हैं। यूएस के एक दो स्टेट के बाद बिहार सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कर रहा है। तो जो हम कर रहे हैं मुझे लगता है उसको बढ़ावा देना चाहिए, बनिस्बत की जो हमारे यहाँ बहुत ही दिक्कत से होने वाला है, या जहाँ पे हम लैंडलॉक भी है और फॉर डेंसिटी भी बहुत है। तो इसको मैं ब्रेन ड्रेन के रूप में नहीं लेता हूँ। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई गुजराती बोल रहा है कि मेरे इतने लोग अमेरिका में है तो ये ब्रेन ड्रेन है। कभी पंजाबी, हर पंजाबी का एक, पंजाब के हर घर से एक आदमी अमेरिका या कनाडा में है, पर वो कभी ये ब्रेन ड्रेन की बात नहीं करता। हम लोग इसको कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं। जो हमारी सीमा है, जो हमारी लैंड की क्षमताएं हैं, उसमें होना चाहिए। और बिहार के लोग कहीं भी राइज करें, इससे बिहार को फक्र होना चाहिए, पर उनको भी यह नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके इस ग्रोथ में बिहार का हाथ है और उस कर्ज को उतारने का प्रयास जरूर